नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किया था, उसके कुछ उदाहरण रह गए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पहले मैं बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद दूसरा नंबर सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में हो नकारात्मक शब्द जिस वाक्य में हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो कुछ अनुवाद हमने पिछले वीडियो में कराया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी समझ में नहीं आए मित्रों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एनी टाइम 9557075418 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अनुवाद। मैं प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ता हूँ, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो जैसा कि फार्मूला में था, सबसे पहले क्या था फार्मूला हमारा, चूँकि आप जानते हैं हर सेंटेंस का एक फार्मूला होता है। पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला के बारे में बताया था। फार्मूला वो ये था कि सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं। कर्ता के बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। डज और डू, डज अथवा डू एक वचन करता है तो डज का प्रयोग, और बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, NOT, नॉट। नॉट मीन्स नहीं। उसके बाद मित्रों मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्म, फिर स्थान, तरीका, समय, अन्य आदि अन्य चीज़ें क्रमशः इसी क्रम में लगाते हैं। चूँकि मित्रों एक सीक्वेंस का होना इसमें ज़रूरी होता है। इंग्लिश ग्रामर है, संस्कृत होता तो संस्कृत में तो सह विद्यालयम गच्छति भी कह सकते थे, और विद्यालयम सह गच्छति करेंगे तो भी सही हो जाएगा। उल्टा सीधा सब उसमें सही होता है, उसमें केवल सही अनुवाद हुआ रहे बस हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जहाँ कर्ता रखना चाहिए वहाँ कर्ता रखा जाना चाहिए, वहाँ कर्ता रखना चाहिए। जहाँ मुख्य क्रिया होनी चाहिए वहाँ मुख्य क्रिया होनी चाहिए। जहाँ नकारात्मक शब्द रखना चाहिए वहाँ, मतलब यथावत फार्मूला के अनुसार ही होना चाहिए। फार्मूला जैसा कह रहा है उसी के अनुसार ही होना चाहिए। तो आइए हम इसका अनुवाद करते हैं। मैं प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो आई इसमें करता है, आई यानी मैं करता है। तो मैं, अब ये देखना होगा मैं एक वचन करता है या बहुवचन करता है। तो ये निश्चित हो गया, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि मैं एक बहुवचन करता है। आई, मैं, तुम, वे, जिससे बहुवचन का बोध हो, बहुत व्यक्तियों का बोध हो, बहुत वस्तुओं का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। और इससे इतर एक वचन का जिससे बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन, उसके बाद जितने भी होते हैं संसार में वस्तुएं या व्यक्ति या कोई भी चीज़, वो सब बहुवचन में आते हैं। तो मैं बहुवचन का कर्ता हो गया, यह निश्चित हो गया। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई मीन्स मैं। उसके बाद मैंने बताया कि बहुवचन करता होगा तो सहायक क्रिया डू प्रयोग होगा, तो यहाँ हमने डू लगा दिया। उसके बाद हमारा फार्मूला कहता है, केवल फार्मूला आपको देखना है, बस उसी में फिट कर देना है, आपका अनुवाद सही होगा, 100% सही होगा। उसके बाद नाट, फार्मूला कहता है नाट लगा दो, नाट लगा दिया हमने। मुख्य क्रिया इसमें उसके बाद लगाना है, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना है। पढ़ना यानी रीड, रीड लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा सिर्फ। उसके बाद क्या पढ़ता है? किताब, द बुक, बस। मैं, अच्छा प्रतिदिन है, प्रतिदिन अंतिम में सबसे लगा देंगे डेली, DAILY, डेली। तो अनुवाद क्या हुआ? आई डू नॉट रीड द बुक डेली, अर्थात मैं प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ता हूँ। आइए देखते हैं अगला अनुवाद क्या कह रहा है। मैं अपने ऑफिस का कार्य नहीं करता हूँ। इसका अनुवाद करना है,
मैं अपने ऑफिस का कार्य नहीं करता हूँ। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे हम? सबसे पहले मैंने बताया कर्ता, कर्ता इसमें आई हो गया, मैं का आई हो गया, सहायक क्रिया बहुवचन है तो डू लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर करता हूँ, डू माने करना होता है, फर्स्ट फॉर्म, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी डू लगा दिया। क्या नहीं करता हूँ? कार्य, द वर्क हो गया। अब कहाँ का कार्य? अपने ऑफिस का, ऑफ माई ऑफिस। अनुवाद पूरा क्या हुआ? आई डो नॉट वर्क ऑफ माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस का कार्य नहीं करता हूँ। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ, इसका अनुवाद करना है इंग्लिश में। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ, मैं का आई हो गया। सहायक क्रिया बहुवचन मैं है इसलिए डू का प्रयोग किया, फिर नॉट का प्रयोग हुआ, फिर सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ, पढ़ने का, रीड हो गया। अब क्या पढ़ता हूँ? समाचार पत्र, द न्यूज़पेपर हो गया, फुल स्टॉप। आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, यानी मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ। आइए देखते हैं, मैं कंप्यूटर प्रतिदिन नहीं चलाता हूँ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं प्रतिदिन कंप्यूटर नहीं चलाता हूँ। मैं का आई बहुवचन कर्ता होने के नाते यहाँ डू लगाया गया, फिर नॉट है तो नॉट लगाया गया। चलाता हूँ यानी ऑपरेट करता हूँ, कंप्यूटर चलाना नहीं ऑपरेट करना, कहते हैं ना कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ऑपरेट करना माने चलाना हो गया। क्या नहीं चलाता हूँ? द कंप्यूटर, कंप्यूटर कब? प्रतिदिन, डेली हो गया। तो इसी क्रम में हमें अनुवाद करना है मित्रों। अनुवाद पूरा बना, आई डो नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर डेली, मैं प्रतिदिन कंप्यूटर नहीं चलाता हूँ। आइए देखते हैं अगला अनुवाद क्या कह रहा है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आई डो नॉट प्ले द क्रिकेट, आई डो नॉट प्ले द क्रिकेट। यहाँ पे सेम है, मैं का आई हो गया, डो नॉट प्ले हो गया, प्ले यानी खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट हो गया। आई डो नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अनुवाद संपन्न हुआ। अगला अनुवाद है, पिताजी प्रतिदिन कार्यालय नहीं जाते हैं। पिताजी प्रतिदिन कार्यालय नहीं जाते हैं, तो इसका अनुवाद करना है मित्रों। पिताजी का हो गया दो फादर, फादर पिताजी, चूँकि पिताजी तो एक ही होते हैं, पिताजी एक ही हैं तो एक वचन कर्ता में आएंगे। एक वचन कर्ता है तो यहाँ डज का प्रयोग होगा, द फादर डज, उसके बाद नॉट का प्रयोग है, नॉट लगा दिए, नहीं का प्रयोग है, नॉट लगा दिए। जाते हैं, गो लगा दिए। टू ऑफिस, कहाँ जाते हैं? कार्यालय, माने ऑफिस, टू ऑफिस हो गया, प्रतिदिन का डेली हो गया। तो द फादर डज नॉट गो टू ऑफिस डेली, यानी पिताजी प्रतिदिन कार्यालय नहीं जाते हैं। अनुवाद संपन्न हुआ। वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं, वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं, इसका ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वे बस से घर नहीं जाते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दे मीन्स वे, वे का दे हो गया, दे मीन्स चूँकि वे होता है। वे एक बहुवचन करता है मित्रों। बहुवचन में मैंने बताया है बार बार कि डू का प्रयोग होता है, बहुवचन में डू का प्रयोग हुआ तो दे डू हो गया। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दिए, नहीं है तो नॉट लग गया। उसके बाद जाते हैं का अनुवाद करना है, जाना का है मैंने गो मीन्स जाना होता है। उसके बाद कहाँ जाते हैं? अपने घर, तो दे का देयर होता है मित्रों, दे का अपने के अर्थ में प्रयोग देयर हो जाता है। मैंने इसका एक सारणी बनवाया है और उसमें आप देख के समझ जाएंगे कि ही का हिज होगा, शी का हर होगा अपने अर्थ में, दे का देयर होगा और आई का माई होगा, ऐसे करके हमने बनवाया है। तो उसमें आप समझ जाएंगे कि अपने अर्थ में, जैसे वे आएगा तो अपने अर्थ में देयर हो जाएगा, ही आएगा तो ही हो जाएगा, इसको देख के आप समझ जाएंगे। तो उसको देखें। अच्छा, इसमें क्या हुआ? दे डू नॉट
गो देयर होम। कहाँ जाते हैं? अपने घर। किससे जाते हैं? किस प्रकार से? बस से, बाई बस। तो इस क्रम को सदैव ध्यान में रखना होगा। तो ये संपन्न हुआ, दे डू नॉट देयर होम बाई बस, वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं। आइए 2-3 अनुवाद है और देख लेते हैं। तुम अपने मित्र के घर नहीं जाते हो, तुम अपने मित्र के घर नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू होम ऑफ योर फ्रेंड डेली, तुम अपने मित्र के घर नहीं जाते हो। आगे है, तुम पतंग नहीं उड़ाते हो। यू डू नॉट फ्लाई द काइट। ठीक, समझ में आ रहा है ना? यू, तुम का यू हो गया, क्योंकि यू तुम बहुवचन है इसलिए डू है, फिर नाट, नहीं का नाट लगाया है। उड़ाते हो यानी फ्लाई, क्या उड़ाते हो? पतंग, द काइट। यू डू नॉट फ्लाई द काइट, तुम पतंग नहीं उड़ाते हो। तुम अनपढ़ की तरह बात नहीं करते हो। अनुवाद करना है इसका। तुम अनपढ़ की तरह बात नहीं करते हो। तो इसका यू डू नॉट टॉक लाइक ए लिटरेट, लाइक ए लिटरेट यानी यू तुम हो गया। अब डू हो गया सहायक क्रिया बहुवचन, चूंकि यू है। उसके बाद नाट, नहीं का नाट हो गया। बात करते हो यानी टॉक। किसकी तरह? अनपढ़ की तरह, यानी लाइक ए आयन होगा यहाँ, एक ए नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई है। आई यानी ए वावेल में आता है। वावेल यदि कोई रहता है तो ए आयन के प्रयोग में से आयन का प्रयोग होता है। आयन इलिटरेट होना चाहिए मित्रों। तो यहाँ पे ए के बाद एन लगा देंगे, एन इलिटरेट। अच्छा, तुम मोटरसाइकिल नहीं चलाते हो। यू डू नॉट ड्राइव द मोटरसाइकिल। है ना, बिल्कुल ईजी है, जहाँ भी फंसें हमें बता दें। अच्छा, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है, वे अपने घर नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो देयर होम। यहाँ भी देयर का प्रयोग हुआ है मित्रों, दे है इसलिए देयर हो गया। अच्छा, दे एक बहुवचन कर्ता में आता है इसलिए डू का प्रयोग हुआ है। ना, नहीं का नाट हो गया, और जाते हैं का गो हो गया, और कहाँ जाते हैं? अपने घर, देयर होम हो गया। आइए देखते हैं, वे खाना नहीं बनाते हैं। वे खाना नहीं बनाते हैं। दे डू नॉट मेक द फूड। दे डू नॉट मेक द फूड। विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलते हैं। विराट कोहली डज नॉट प्ले द क्रिकेट मैच। नीरज चोपड़ा नहीं खेलते हैं, तो इनका क्या होगा? नीरज चोपड़ा डज नॉट प्ले। अगला है, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, इसका होगा द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। इसमें क्या है मित्रों कि अफर्मेटिव से और निगेटिव में विभिन्नता ये है कि उसमें मुख्य क्रिया के अंतिम में यस या यस का प्रयोग होता था तब जब कर्ता एक वचन का हो। साधारण वाक्य में कर्ता एक वचन का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ तो यस या यस का प्रयोग किया जाता था। और इसमें क्या हुआ है? यस या यस का प्रयोग बंद करके इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया डू या डज, बस। द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। पुलिस सीटी नहीं बजाता है। द पुलिसमैन डज नॉट रिंग द विसल। दर्जी कपड़े नहीं सिलता है। टेलर डज नॉट सीव द क्लॉथेस। वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं। वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं। इसमें क्या है? वे का दे हो गया। उसके बाद दे एक कर्ता है। कर्ता के बाद फार्मूला हमारा कहता है मित्रों कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं। हेल्पिंग वर्ब डज या डू, बहुवचन है चूंकि इसलिए डू लगा दिया, तो दे डू हो गया। उसके बाद फार्मूला कहता है नहीं का प्रयोग करें, यानी नाट का प्रयोग करें। तो नहीं का प्रयोग हुआ है तो नाट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया इसमें जाते हैं हो गया, तो गो हो गया। उसके बाद कहाँ जाते हैं? देयर होम, यानी अपने घर। दे से देयर हो जाता है, तो देयर होम हो गया बाई बस। किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। तो ये अनुवाद संपन्न हुआ।
अनुवाद क्या हुआ? दे डू नॉट गो टू देयर होम बाई बस। वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं। आइए मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? बस आज का वीडियो यहीं से ख़त्म है, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें, और अच्छा न लगे तो डिसलाइक भी करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो फिर उस कमियों का मैं सुधार करके पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेके। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो को लेके मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।